भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। वजारत खारजा, कानून और आबी वसाइल ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत हासिल। भारत को फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में इजलास। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मुल्की सूरत हाल और हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर अपोजिशन से बातचीत पर भी सलाह मशवरे। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वतन के मुहाफिज हरदम तैयार। पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद तरीन हथियारों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर डाली। जवानों ने पेशावराना महारत का जबरदस्त मुजाहिरा किया। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल न दे जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। अमरीका का मोदी सरकार को पैगाम। नायब अमरीकी सदर JD Vance कहते हैं पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। दो जौहरी ताकतों के दरमियान गर्मा गर्मी पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान में दोस्तों के साथ करीबी राबते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस के मुताबिक वजीर खारजा ने भारतीय हमनसब और पाकिस्तानी वजीर आजम से बात की। दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसाइल हल करने का कहा। पाक भारत कशीदगी। सदर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर बातचीत। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देगा। जौहरी ताकतों की जंग कहाँ जाकर ख़त्म होगी कोई नहीं जानता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार सच्चाई से भागने लगी। वजीर आजम के काकुल अकेडमी में खिताब पर तिलमिला उठी। यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी। इंतजामिया से कहकर तकरीर भी हटवा दी। पाकिस्तान का जवाबी वार। भारत के 13 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साइबर पेट्रोलिंग बढ़ा दी। 11,132 सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक करवा दिए। शरंगेजों के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को तोड़ दिया गया। नक्ल के लिए अक्ल चाहिए मगर मोदी सरकार नकाली में भी नाकाम। पाकिस्तान तर्ज पर गंगा एक्सप्रेसवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश। एक भी तैयारा लैंड ना कर सका। दुनिया भर में भारत का मजाक बन गया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ डाली। 8 रोज के दौरान 800 से जायद परवाजें मुतासिर। 170 करोड़ से जायद का नुकसान। इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया का फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। भारतीय जालिहत के खिलाफ सियासी कायदीन हम आवाज। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा कि धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। शरारत की तो भारत का कोई फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। वजीर मुमलिकत खेलदास को हिस्सानी बोले जंग हुई तो भारत तबाह हो जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात IPP संसाम बुखारी ने पहलगाम हमले को भारत की सोची समझी साजिश करार दे दिया। शुएब सिद्दीकी का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। 9 मई केस में PTI रहनुमा हाफिज फरहत और इम्तियाज शेख की जमानत कबल गिरफ्तारी भी मंजूर। बानी और शेर अफजल मरवत की इलेक्शन में धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। 5 रुकनी आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। NA 18 हरिपुर में उमर अयूब की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 मई को केस सुनेगा।
बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक, 2,900 से ज़ायद पॉइंट्स की बड़ी तेजी, 1,12,000, 1,13,000 और 1,14,000 पॉइंट्स की 3 हदें एक साथ बहाल। अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती, खुद को जवाबदेह समझती हूँ। तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताखीर से शहरियों की जिंदगी मुतासिर होती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास में गुफ्तगू। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक हादसा से शहरियों की अमवात का सिलसिला न रुका। कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पाया। मुनशियात केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का पंजाब में अस्पतालों के इंडोर बंद करने का ऐलान। वजीर सेहत का मुकदमात दर्ज करवाने का इंदिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाहिरीन के पीछे कोई सियासी जमात हो सकती है। पंजाब में गुज़िश्ता रात तेज आंधी और तूफानी बारिश से 2 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। PDMA का आज के लिए भी बारिश का अलर्ट। बादल 4 मई तक बरसेंगे। इस्लामाबाद में मौसम अब्र आलूद, आज बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। बलाई सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में शाम के वक्त तेज हवा और बारिश होगी। इसराइल की बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में भी दहशत गर्दी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर माल्टा के करीब ड्रोन हमला। हमले के 12 और 4 इमदादी कारकुनान को रेस्क्यू कर लिया गया। गजा पर बमबारी में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ दमिश्क में सदारती महल के करीब भी बमबारी की। जर्मन हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मन जमात AFD को शिद्दत पसंद तंजीम करार दे दिया। दाखिली सिक्योरिटी के इदारे के मुताबिक AFD ने हमेशा बुनियादी जमहूरी अक़दार के खिलाफ काम किया, मुसलमानों और तारकीन वतन के खिलाफ नस्ल परस्त नजरिया रखा। PSL 10 के रंग मुकाबले जारी। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच बारिश के बाइस बेनतीजा खत्म। सऊदी प्रो लीग में अल अरूबा को जीत मिल गई। अल रियाद को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। अल फतह ने अल शबाब को 3-1 से हरा दिया। और आरियाना सबलेंका मैड्रिड ओपन के फाइनल में पहुंच गईं। स्टार प्लेयर ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना सोवितोलिना को मात दी। अमेरिका की कोको गॉफ ने एगा श्यानतेक को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। फाइनल में कोको गॉफ का मुकाबला सबलेंका से होगा।